about eating. It's about thankfulness, gratitude, forgiving, spreading happiness, and much more. In this precious month, by observing fasts, we realize how important it is to support the people with less or no food. अच्छे इखलाक उसके इखलाक की अहमियत इस्लाम में अच्छे इखलाक की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का सबसे नामिया पहलू हुस्न इखलाक था। कुरान और हदीस में हुस्न इखलाक को आला दर्जा की नेकी करार दिया गया है और बद इखलाकी से सख्ती से मना किया गया है। अच्छे इखलाक की अहमियत कुरान की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक सबसे आला था। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की गवाही देते हुए फरमाया सूरतुल कलम आयत नंबर 4 में व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक बुलंदतरीन दर्जे पर फाइज है। इंसानियत फ़िदाई रहमत है आपकी हर शख्स को हर बार जरूरत है आपकी कोई नहीं सकता है भूल इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल कोई नहीं सकता है भूल इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल। से और शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इखलास is Islam refers to sincerity and purity of intention in words and actions. It means doing everything solely for the sake of Allah without seeking recognition or praise. Ikhlas is a fundamental part of faith and is essential for the acceptance of good deeds. इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, मैं वाकिफ नहीं हूँ आगे के अंजाम से। इलाही इल्तिजा है अगर तू करम करे वो बातें जुबान पर जो दिल पर असर करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दे कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और इसकी आराइश चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ फायदा दूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से रुखसत करूं। इस आयत से मालूम होता है कि पर्दे का हुक्म औरतों को दिया जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि पर्दा है क्या और किन से पर्दा करना चाहिए। पर्दा एक औरत के अपने जिस्म को छुपाए रखने और अपनी जीनत की नुमाइश न करने का नाम है। एक मुसलमान औरत के लिबास का होना मुकम्मल होना जरूरी है। The Sunnah is not just a collection of ancient traditions, profound and eternal source of wisdom that enriches every aspect of our lives. Laylatul Qadr or the night of decree is one of the most sacred nights in Islam. It is a night filled with immense mercy, blessings and forgiveness. Ya man huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbar. Which companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was called as this word of Allah, Saifullah? You stand up. Correct answer. So the correct answer is About which companion did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, if there would have been any prophet after me, it would have been. The correct answer is Hazrat Umar ibn Farooq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in a hadith that's reported in Sahih Muslim that goes like إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صلاة, which means when a man dies his acts come to an end except three, and one of them is teaching knowledge. It is a very very powerful way to learn ongoing devotion. लड़की ने दोबारा कहा कि हाँ मैं अंधी हूँ हराम सुनने से, हाँ मैं बहरी हूँ हराम देखने से, हाँ मैं बहरी हूँ हराम सुनने से, हाँ मैं अंधी हूँ हराम देखने से, हाँ मैं गूंगी हूँ हराम बोलने से, और हाँ मैं माजूर हूँ हराम की तरफ चलने से। सुभान अल्लाह। रब्बि अर्हम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब इन पर रहम फरमा
जैसे इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हुकूकुल वालिदैन। अल्लाह ताला ने कुरान में कई मुकामात पर वालिदैन के हुकूक का जिक्र फरमाया और सूरह बनी इसराइल में इरशाद होता है, और तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ तक न कहो और न ही झड़को, बल्कि इनसे मोहब्बत और नरमी से पेश आओ। मेरे अजीज साथियों, हमारे वालिदैन हमारी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। The one yearning for a child, what if you stand in the line of Hazrat Zakaria alayhi salam? And the one who had no child, what if you stand in the line of Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha? And what if you stand in the line of the one who were abandoned by their own, Hazrat Maryam alayhi salam? What if you stand in the line of the ones suffering at the hands of their own people, Hazrat Nuh alayhi salam, Hazrat Lut alayhi salam? According to Islam, patience or sabr is more than just enduring difficult times. It's a beautiful and powerful virtue that strengthens our faith and brings us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We are blessed to witness the last 10 days of Ramadan, the most special powerful days of the year. These days are not like any other days. मौत की जिंदगी में पेश आने वाला सबसे बड़ा और सबसे अहम वाक़ा है। इस तरफ जाम की कड़वी घूंट हर एक को पीनी है। ये दुनियाई आखिरत का दरवाजा है जिसमें से हर आदमी को गुजरकर आखिरत की अब्दी और लाफानी जिंदगी में दाखिल होना है। क्या आप सबको मालूम है कीमत क्या है? चले मैं बताती हूँ। सूरह हुजरात आयत नंबर 12। अय्युहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे घिन आएगी और अल्लाह से डरते रहो, बेशक तो अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। गीबत का असली माने है किसी की बुराई उसकी गैर हाजिरी में बयान करना। इस्लाम में गीबत को हराम करार दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदों के साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करते हैं और इसके हो मेरे जिक्र के साथ हरकत करते हैं। As we observe this blessed month of Ramadan, a time of reflection, worship and self-discipline, it is important to remind ourselves that the core principles that guide our actions and interactions with each other. During this month and beyond, we shall strive to purify our hearts and minds and strengthen our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. I would just share my opinion and my thought about all the programs that we conduct and that we attend. I always assume myself to be a student when I sit in a program, when I sit in the hall for any of the events. Reason being, whether I know, whether I don't know, I always try to learn and I always try to have some takeaway from each and every program. So I'll just brief you about certain things that we have had discussed today. Like some of the students have thrown light upon the rights of parents. One of the students has thrown light upon the character and honesty of a man who took apple, isn't it, from a garden without seeking permission. And similarly, we had one more program which talked about backbiting, isn't it? So whether we know about it or not, we should always try to learn whenever we attend a program. So my takeaway from the day is that we should respect our parents, we should refrain from backbiting, we should build a character and honesty within ourselves that would help us to lead towards a path of success. Thank you so much, and it was a very good program. It's a great and amazing moment for us. That dream come true.
How it's a dream come true? Because my these small kids, they exhibit not only their performance, but they are implementing that on a day-to-day life. They are implementing that. Now you say how? When person comes on a dice is these days when he shows confidence and he is trying or she is trying to explain the things. So that means Allah subhanahu wa ta'ala has given hidayah. First of all, she is trying to speak out. What is she speaking? Hadith, Quran, and she is guiding the people. So you should understand this is the first step where you are getting hidayah. Parents, why they send students to international Islamic school? Reason is that they should be completed. Both dunya and akhirat. It's a complete, I'll say complete package. So if you are successful to complete this, you are successful in life. You are successful in life. If you use Quran and if you read Quran with the translation and also go to the tafsir once in a life, at least once in a life, आपकी ज़िंदगी कामयाब हो, आपकी ज़िंदगी कामयाब. That is why I recited one ayah, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम. इसमें सब कुछ है. अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ मुझे हिदायत दे, मुझे सीधा रास्ता दे. सिरात, फिर उसमें कौन सा रास्ता आपको चाहे? You go and do research on this thing. And I think you students are not students. What are you are researchers. आप research करें. हमारे स्कूल का एक यूनिक चीज वो है कि हम बच्चों को कहते हैं you go for the research. Whether you go for the research for the science, maths, English, Quran, Hadith, but do research. I'd like to give a special thanks to Ms. Ufina. Thank you so much for coordinating with us. We're really thankful and grateful that Ufina is a supervisor. And also I'd like to give a very special thanks to Ms. Faika ma'am. Who played a great role in the participants as well as organizing this program regarding the party. So first of all, I would like to call Ufina ma'am on the podium to receive a special gift from all of us. The best speech in Urdu language. The prize goes to Zia Riaz. The best speech in English language. Well, it's Said Zainab from class. Now we have one first prize for overall performance that was held today. It's Sinan. I'd like to call upon Ayman from 4th A. And then last but not least, can we have a round of applause for these juniors who continuing? I want to express my heartfelt gratitude to everyone who attended the event and made this program success. Islamic department. They deserve the special appreciation for their exceptional and organizer and commitment to hold this program. My sincere thanks to our esteemed chairman sir, principal sir, and our staff who take their time from their busy schedule to join us. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما.